Question number 31, fill in the blanks. Although gregarious by nature, Lisa became quiet and dashed after she was unexpectedly laid off from work. Laid off कहते हैं नौकरी से हटा देना। अब आप भी देख रहे हैं कि आपके पास एक कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है although। इसका मतलब आगे चलकर दो ऐसे वर्ड्स आने हैं जो मीनिंग के लिहाज से अपोजिट होंगे। उनमें एक वर्ड गिवन है ग्रीगेरियस, ऑल्दो के फ़ौरन बाद जो लिखा हुआ है, आगे चल के इसका अपोजिट आएगा। द प्रॉब्लम इज़ कि हमें तो ग्रीगेरियस का मतलब नहीं आता, इसका मतलब कंट्रास्ट सिग्नल वाली जो टेक्निक है वो फेल हो गई। आगे बढ़ते हैं कॉमा के बाद। लिसा बिकेम क्वाइट एंड सिनोनिम सिग्नल वर्ड है। एंड से पहले और एंड के बाद जो है दो वर्ड मीनिंग के लिहाज से सेम होंगे। और याद रखिएगा यहाँ ब्लैंक में जो वर्ड आना है वो ग्रीगेरियस जो ऑल्दो के बाद वाला वर्ड है उसका अपोजिट होना है। तो एंड से पहले यहाँ पर है क्वाइट। क्वाइट का मतलब खामोश, कम गो। तो अब पता लग गया आपको कि ग्रीगेरियस का मतलब इसका उलट होगा बातूनी। तो यहाँ पर बातूनी के लिए वर्ड जो है वो क्या हो सकता है कि ग्रीगेरियस, ऑल्दो ग्रीगेरियस बाय नेचर, अगरचे वो बातूनी थी तबीयतन, लीजा बिकेम क्वाइट, वो चुपचाप रहने लगी। एंड विदड्रॉन का मतलब जो लेस टॉकेटिव होता है, डेल्टा आंसर है। ऑटोनमस कहते हैं इंडिपेंडेंट। ज़ाहिर है जब कोई जॉब से निकालते तो बंदा खुद मुख्तार थोड़ी हो जाता है कि जी वो पावरफुल हो जाए, असर्टिव या ससेप्टिबल मीन डाउटफुल। क्वेश्चन नंबर 32 में डिस्पाइट द अनफेवरेबल अटेंशन। डिस्पाइट आपके पास कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है और इसके बाद एक वर्ड आया अनफेवरेबल जो कि नेगेटिव है। आगे चलकर उसका पॉजिटिव आना है वर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव क्या होगा? ब्रॉड बाय द मीडिया द प्रेस हैड ए पॉजिटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही आ गया, आंसर अल्फा हुआ। बी में नेगेटिव और सी में इनर्ट कहते हैं जो कि नॉट मूविंग, मोशनलेस। और एम्पलीफाइड कहते हैं एक्सटेंडेड, जिसको बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 33, ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रैफलगर एडमिरल नेल्सन रिमेन डैश एंड इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ हिस्टेरिया एंड पैनिक ऑल अराउंड। आप देख रहे हैं कि ब्लैंक के बाद एंड है, इसका मतलब एंड से पहले जो वर्ड आना है वो, और एंड के बाद जो वर्ड लिखा हुआ है इन फुल कमांड, पूरी ताकत में होना, ये दोनों वर्ड सिनोनिम होने हैं। तो एंड के बाद अगर कोई इन फुल कमांड पॉजिटिव वर्ड है तो एंड से पहले भी पॉजिटिव वर्ड आना है, ठीक है। ये बात तय हो गई। अब आगे बढ़ते हैं कि पॉजिटिव वर्ड कैसे पता लगा। सी में देखा आपने अनडिस्टर्ब्ड, अन नेगेटिव है, डिस नेगेटिव है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो अनडिस्टर्ब्ड मीन काम, फुल कमांड ऑफ सिचुएशन, आंसर सी हुआ। ए में डिस्टर्ब्ड, बी में परटर्ब्ड मीन डिस्टर्ब, परेशान होने कहते हैं, और रोमांटिक न्यू को कहते हैं। एक और टेक्निक आप इसमें देखेंगे और वो ये है कि ड्यूरिंग द बैटल ऑफ ट्रैफलगर एडमिरल नेल्सन रिमेन डैश एंड इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट सिग्नल वर्ड है। इसके बाद दो वर्ड हैं हिस्टेरिया एंड पैनिक, ये दोनों नेगेटिव हैं। एंड के साथ पहले और बाद वाले, एंड से पहले हिस्टेरिया, एंड के बाद पैनिक, ये दोनों नेगेटिव हैं। तो इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर दो नेगेटिव वर्ड आ जाएं तो इन स्पाइट ऑफ से पहले जाकर दो पॉजिटिव वर्ड आएंगे। उनमें से एक तो दे दिया उसने इन फुल कमांड ऑफ सिचुएशन, तो उससे पहले दूसरे वाला भी वो पॉजिटिव आएगा। इस तरह से हमने थर्ड ऑप्शन सी आंसर किया। क्वेश्चन नंबर 34, माई जॉब इंटरव्यू वेंट वेल एंड द एम्प्लॉयर, ज़ाहिर है कॉज एंड इफेक्ट है। तो जो एम्प्लॉयर ने उसको क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया, हायर कर दिया, रिजेक्टेड कर दिया, फायर्ड कर दिया। ज़ाहिर सी बात है हायर्ड कर लिया होगा। आंसर बीटा है, लेकिन यहाँ पर गलत मार्क हुआ होगा, सी लिखा होगा तो, लेकिन आंसर आपने हायर्ड ही करना है, बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35, द फ्यूरियस हरिकेन, खूनखार जो तूफ़ान था, उसने तूफ़ानी हवाएं थी, विंड्स ने टोर डाउन, उखाड़ फेंका हाउसेस को, एंड अप रूटेड द ट्रीज़, और दरख्तों को जड़ों से उखाड़ फेंका। आंसर आपके पास हो गया जी अप रूटेड। तो फ्यूरियस कहते हैं खौफनाक को, अनअफेक्टेड हो गया, और रूटेड हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, बिकॉज इस टाइम वॉज लिमिटेड, ये आपके पास की वर्ड है कि टाइम थोड़ा था। तो थोड़ा काम हो तो लेंथी काम को मुख्तसर करके करते हैं। एक बात वो जो आपने एग्जांपल की थी। दूसरी बात करता हूँ कि बिकॉज द हाउस हैज़ द वोट्स टू ओवरराइड मीन कैंसिल करना, द प्रेजिडेंशियल वीटो मीन जो उसकी पावर थी कि प्रेसिडेंट जो है वो कोई राय दे देगा तो फैसला हतमी होगा। लेकिन क्या हुआ? द प्रेसिडेंट हैज़ नो चॉइस बट टू। तो अब ये कि प्रिंसिपल के प्रेसिडेंट के पास और कोई चॉइस रहा नहीं सिवाय इससे कि वो रिज़ाइन कर दे। प्रेसिडेंट एक सरकारी ओहदा है, किसी ओहदे से रिज़ाइन करना, अपने अख्तियारात को फोरगो कर देना, छोड़ देना, उसको एब्डिकेट कहना। ये बेटा वर्ड आपको ऐसे याद करना पड़ेगा, एब्डिकेट, रिज़ाइन कर देना। सेकंड ऑप्शन बी आपका, थर्ड ऑप्शन सी आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 में माई डॉक्टर सेड दैट आई नीड मोर एक्सरसाइज। तो कॉज एंड इफेक्ट का नतीजा ये होगा कि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज चाहिए तो वो इंक्रीज़ करेगा टाइम को। ए ऑप्शन में इंक्रीज़, और एक्सरसाइज क्या है? रनिंग। तो ए ऑप्शन आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, द केमिस्ट ट्राई टू प्रोड्यूस डैश दैट कुड क्योर ऑल डिजीज। हमने लेक्चर में बात की थी कि दैट डिफाइन करने के लिए आता है,
उस वर्ड को जो इससे पहले हो, दैट कुड क्योर ऑल डिजीज़, ऐसी चीज़ जो हर एक बीमारी का इलाज कर सके उसको पैनेसिया कहते हैं, उसको मेडिसिन नहीं कहते, उसको सिम्टम नहीं कहते, उसको इंजेक्शन नहीं कहते। आंसर डेल्टा हुआ, ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक थी। क्वेश्चन नंबर 38, आंसर डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 39, जॉन वॉज ए डैश हु डज नॉट बिलीव दैट एनी ट्रूथ इज़ एब्सोल्यूट। वो ये कहता है कि एक ऐसा बंदा जो ये कहता है, जैसे मुसलमान भी यकीन करते हैं कि अल्लाह है, हिंदू भी यकीन करते हैं कि अल्लाह है, लेकिन जो बात मुसलमान यकीन करते हैं कि अल्लाह एक है, इस बात को, पूरी बात को, एब्सोल्यूट का मतलब पूरी बात, एब्सोल्यूट का मतलब है पूरी बात। हिंदू जो हैं मुसलमानों की इस पूरी बात को, एब्सोल्यूट बात को नहीं मानते, इसका कुछ हिस्सा मानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन एक है, वो इस बात को नहीं मानते। तो वो एब्सोल्यूट बात को जो मुकम्मल तौर पे ना माने ना, कुछ हिस्सा मान ले कुछ ना माने, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, उसको हेटेरोडॉक्स कहते हैं। और नाइलिस्ट क्या है डेल्टा में? नाइलिस्ट वो होता है जो सिरे से किसी बात को भी नहीं मानता, यानी ये टोटली निगेट कर देता है। और जो हेटेरोडॉक्स होता है वो पार्शली, यानी वो कहता है कि एब्सोल्युटली ठीक नहीं है, ना एब्सोल्युटली ठीक है, ना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऐसा बंदे को हेटेरोडॉक्स कहते हैं, जो ये कहे कि ना एब्सोल्युटली राइट है ना एब्सोल्युटली रॉन्ग है। ऑर्थोडॉक्स कहते हैं ट्रेडिशनल को, रवायती को। कन्फर्मिस्ट भी ट्रेडिशनल को ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है, बिकॉज इस टाइम वॉज लिमिटेड, चूँकि उसका वक्त महदूद था। ये क्वेश्चन पहले करवा के आ चुका हूँ। वेन डिसाइडेड टू रीड द डैश नॉवल वॉर एंड पीस इन डैश एडिशन, तो ज़ाहिर है कि टाइम थोड़ा था तो लंबे काम को मुख्तसर करके करेगा। लेंथी एडिशन इन एन एब्रिज्ड, लेंथी नॉवल इन एन एब्रिज्ड एडिशन, सेकंड ऑप्शन बी आंसर हुआ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम हियर टिल नाउ।